बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर हर रोज बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन दरअसल मुद्दा यह है कि सीटों को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बैठकें बिहार में भी हो रही हैं, दिल्ली में भी हो रही हैं और अब ताजा खबर यह कि जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। पहले खबर ये आई थी कि मांझी यहां पर 25 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन अब यहां पे खबर ये आ रही कि जो अब तक राय शुमारी नहीं हो पाई है उसको लेकर बैठक अभी और तेज हो गई है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से मांझी मिले हैं। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। तो सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में मांझी से मुलाकात हुई है जेपी नड्डा की। इसके पहले बताया आपको तो चिराग पासवान जो कि लगातार मंथन कर रहे हैं, हालांकि अभी भी ऐलान नहीं हो पाया है। उधर उपेंद्र कुशवाहा है, उधर मांझी जो मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि अभी भी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तो है ही, साथ ही मंथन भी चल रहा है बिहार से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन चुनाव में यानी कि अगर बात की जाए फर्स्ट फेज की वोटिंग में तो अभी भी बहुत कम दिन रह गए हैं, सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और इसी वजह से प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर के भी यहाँ पे अभी कश्मकश जारी है और इसी वजह से दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। अब मांझी माने या नहीं ये देखना होगा। चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि बातचीत चल रही है, सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत कहां तक पहुंची उन्होंने ये तो बताया नहीं। उधर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के अगर जो हलचल चल रही है, प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सीटों के फॉर्मूले को लेकर के मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट बिहार चुनाव को लेकर 11 नवंबर को वोटिंग है बिहार में, लेकिन उससे पहले सीटों को लेकर के यहां पर बड़े स्तर पे बातचीत चल रही है। उधर पवन सिंह को भी लेकर के चर्चाओं का जोर गरमाया रहा जब उनकी मुलाकातें चलती रही अलग अलग नेताओं के साथ। अब आज मांझी की मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा से और मंथन सीटों को लेकर। चुनावी शोर, बैठकों का दौर, चुनावी बैलेंस, सीटों पर सस्पेंस, सीट पर सहमति, पिक्चर अभी बाकी। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। एनडीए में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 26 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एचएएम को 7 सीट और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करें। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है, अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर भले ही नाराजगी के संकेत दिए हो, लेकिन एनडीए के 2 और घटक दलों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से
हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान? प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। आगे क्या होगा इसका पता फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी में किसका दावा मजबूत है और कौन इस बार भी टिकट से रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। इस बीच राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जनता से बात करने के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं। बिहार का चुनावी रण, सीट पर जारी मंथन। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है राघोपुर की, जहां कभी लालू यादव ने चुनाव जीता, फिर तेजस्वी यादव ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसी सीट से अब चर्चा है कि जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर फिलहाल साफ कहा है कि जनता से बात करने के बाद ही कोई फैसला लूंगा। यानी पीके ने ना ही हाँ कहा है ना ही ना, लेकिन इशारों में ये जरूर बता दिया है कि राघोपुर सीट उनकी नजर में है। राघोपुर से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मकसद नहीं, कैंपेन नहीं शुरू कर रहे हैं। आज सिर्फ ये इसलिए वहां जा रहे हैं ताकि वहां जनसुराज के साथियों से बातचीत करके फीडबैक लेकर निर्णय लिया जा सके कि कौन राघोपुर से जनसुराज का प्रतिनिधि बनेगा। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो राघोपुर के हमारे साथी तय करेंगे। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं, वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पिछले 2 सालों से बिहार के कोने कोने में घूम रही है। उन्होंने जनता से सीधे संवाद को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। और अब जब चुनाव करीब है तो ऐसे में राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों ने पूरे बिहार का माहौल गर्मा दिया है। राघोपुर सीट पर सस्पेंस। बता दें कि राघोपुर सीट लालू परिवार का मजबूत किला माना जाता है। साल 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में तेजस्वी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन पीके की एंट्री इस किले की दीवारें हिला सकती है। पीके के समर्थक दावा करते हैं कि लोग अब नए विकल्प की तलाश में हैं। वहीं आरजेडी समर्थक कहते हैं कि राघोपुर लालू परिवार की राजनीतिक पहचान है और वहां कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव जिन्होंने लालू यादव की विरासत संभाली है और दूसरी तरफ पीके जिन्होंने देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों की रणनीति बनाकर राजनीति का नया मॉडल खड़ा किया और अब वे खुद उस खेल के खिलाड़ी बनने की तैयारी में दिख रहे हैं। पीके बार बार कह चुके हैं कि वे नई राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं, एक ऐसी राजनीति जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम की बात करे। अगर वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये केवल एक उम्मीदवार की चुनौती नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को नया मोड़ देने वाली जंग बन सकती है। इस लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में
इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। राघोपुर की सियासी जमीन इस वक्त गर्म है। तेजस्वी यादव के किले में प्रशांत किशोर की संभावित एंट्री ने मुकाबले को हाई वोल्टेज बना दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या पीके सच में चुनावी रण में उतरेंगे या फिर इस चर्चा के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। जो भी हो, राघोपुर का रण आने वाले चुनाव में बिहार की सबसे चर्चित लड़ाई बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।